प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.4 को हल करना सीखेंगे। इस प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दर्शाना है। इस प्रश्नावली को हम प्रश्नों के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या है हमारी 3.765। अभी तक हम जो संख्या रेखा पर संख्याएं प्रदर्शित करते थे, या तो वह पूर्णांक होती थी या दशमलव के एक स्थान तक होती थी, मगर यह संख्या दशमलव के 3 स्थान तक है। तो इसको हम सामान्य तौर पर, जैसे कि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उस प्रकार से इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करना पड़ेगा। तीन 3.765 अंक 3 और 4 के बीच में आता है। यह 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हम पहले संख्या रेखा पर 3 और 4 को दर्शाते हैं। उस 3 और 4 के बीच के हिस्से को हम 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो 3 से 4 के बीच की संख्याएं प्रदर्शित होंगी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर जब 10वां हो जाएगा 3.10 अर्थात 4 हासिल जो है 3 में बढ़ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो संख्या का जो 3.7 और 3.8 वाला हिस्सा है, हम देखते हैं कि 3.765 3.7 से तो बड़ी है, लेकिन 3.8 से छोटी है। तो हम 3.7 से 3.8 के बीच के स्थान को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा बढ़ा लेते हैं और इसको नीचे दूसरे चित्रों में के अनुसार हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसकी जो रेंज है वह जाती है 3.7 से 3.8 के बीच में, और बीच की संख्याओं को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला भाग शुरू होता है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 3.79 और फिर हो जाएगा एक बढ़ के हासिल से 3.8। अब हम पुनः देखते हैं तो 3.765 जो है 3.76 और 3.77 के बीच में आता है। यह 3.76 से तो बड़ा है और 3.77 से छोटा है। तो इसलिए 3.76 और 3.77 के बीच के हिस्से को हम पुनः आवर्धित कर देते हैं और तीसरे चित्र के अनुसार आ जाएगा हमारा। तो 3.765 और संख्या 3.76 और 3.77 के बीच में आता है, अतः पुनः आवर्धन करने पर यह हो जाएगा 3.76 से 3.77 के बीच के 10 बराबर भागों में विभाजित होने पर आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.77। तो अब हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से संख्या रेखा पर 3.765 आ जाता है। यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, इनको हम केवल उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा ही दर्शाते हैं। तो यह प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में अधिकांशतः नहीं पूछे जाते हैं।
लेकिन किसी भी गणित के विद्यार्थी को गणितीय ज्ञान की दृष्टि से इनको स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। दूसरे प्रश्न में हमें संख्या रेखा पर 4.26 बार को प्रदर्शित करना है। प्रश्न में यह दिया गया है कि संख्या रेखा पर 4.26 बार को दशमलव के 4 अंकों तक दर्शाइए। क्योंकि यह संख्या अशांत आवर्ती दशमलव रूप है, तो यह संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। तो यह हो जाएगी संख्या 4.26 बार बराबर 4.262626 एंड सो ऑन। किंतु हमें दशमलव के 4 अंकों तक ही दिखाना है, तो यह रह जाएगी 4.2626। तो 4.2626 जो संख्या है यह 4 से तो बड़ी है किंतु 5 से छोटी है, तो यह 4 और 5 के बीच में आएगी। तो हम 4 और 5 के बीच के हिस्से को 10 बराबर भागों में दर्शा देते हैं। यह हो जाएंगे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और फिर 5 आ जाएगा हमारा। तो हम देखते हैं यह जो संख्या है 4.26 दो से तो बड़ा है लेकिन 4.3 से छोटा है। 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है। तो हम 4.2 और 4.3 के बीच के हिस्से को पुनः आवर्धित कर देते हैं। तो 4.2 और 4.3 के हिस्से को आवर्धित करने पर यह हो जाएगा 4.2 के बाद आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और फिर आ जाएगा 4.3। तो हम देखते हैं कि 4.26 से तो बड़ी है लेकिन 4.27 से छोटी है। तो यहाँ पर इसको हम पुनः आवर्धित कर देंगे तो यह हो जाएगा 4.26 से 4.27 को पुनः आवर्धित करेंगे तो हो जाएगा 4.26 के बाद आएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.27। अब हम देखते हैं कि 4.2626 4.262 से तो बड़ा है लेकिन 4.263 से छोटा है। तो इस हिस्से को हम पुनः आवर्धित कर देते हैं तो यह हो जाएगा 4.262। अब इसको आवर्धित करके से 4.263 के बीच के हिस्से को 10 बराबर भागों में बांटते हैं या आवर्धित करते हैं तो यह हो जाएंगे 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.263। तो 4.2626 जो है यह हमारी अभीष्ट संख्या है। तो इस प्रकार हमने इसको उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर दर्शाया है। तो पहले प्रश्न में हमने देखा संख्या रेखा को हमें 3 बार आवर्धित करके दिखाना पड़ा था और यहाँ पर हमें 4 बार इसको दर्शाना पड़ा है। तो यह जरूरी नहीं है कि एक या 2 स्टेप में, अगर हमारी संख्या एक स्टेप में ही आ जाती है संख्या रेखा पर तो हम उसे एक ही स्टेप में दिखाते हैं, वरना उसको आवर्धित करके छोटे हिस्सों में को आवर्धित करते हुए हम लगातार दिखाते चले जाते हैं, चाहे वह 2 में आए, 3 में आए, चाहे 4 में आए। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को आवर्धित करके दिखा लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अधिकांशतः परीक्षाओं में नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हमें
इनका की जानकारी होना आवश्यक है। आशा है कि आपको यह प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।